नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट स्टडी। आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं, ये ऐसा टॉपिक है जो इस समय हर एक बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी छात्र हैं, हर एक बच्चे के दिमाग में इस समय ये टॉपिक चल रहा होगा कि क्या वो अगस्त से पढ़कर 95% मार्क्स ला सकते हैं या नहीं। देखो, इसमें मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जितनी भी बातें इस वीडियो में होंगी, सारी की सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट होंगी और लॉजिकल बातें होंगी। कोई भी ऐसी वैसी बात इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सबसे पहली बात, क्या अभी देर हो गई है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, अभी देर नहीं हुई है। आपके पास अभी पूरा मौका है, आपके पास अभी पूरा समय है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके और पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन करके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, ये जो आपका सपना है इसे आप लोग सच कर सकते हो। इसके अभी कितने चांस है? तो अभी टाइम वाइज देखा जाए तो अभी इसके 100% चांस है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में समय है और समय सबसे बलवान है बेटा। आज ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब हो रहा है 14 अगस्त, कल ये वीडियो कल होगा आपका 15 अगस्त। और अगर आप 15 अगस्त से भी ठान लेते हो कि मुझे पढ़ना है, तो अभी भी आपके पास आधा अगस्त पड़ा हुआ है, सितंबर पड़ा हुआ है, अक्टूबर पड़ा हुआ है, नवंबर पड़ा हुआ है, दिसंबर पड़ा हुआ है, जनवरी पड़ी हुई है, फरवरी पड़ी हुई है और एक सबसे अहम बात, अब की बार आपके पास मार्च भी पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड में ऐसा देखा गया है कि जब जब विधानसभा के चुनाव आए हैं तब तब पेपर एक महीने डिले हुए हैं। और इस वर्ष विधानसभा है और अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो पहले चुनाव होंगे, उसके बाद पेपर होंगे। इस कारण मैं ये बात बोल रहा हूँ कि पेपर आपके डिले होंगे, मार्च से अप्रैल में होंगे। उसका हालांकि हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि क्या पॉसिबल है और अगर पॉसिबल है तो कौन से वो पॉइंट्स होने वाले हैं जिनको फॉलो करके हम लोग इस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भैया देखते हैं सबसे पहली चीज कि क्या कक्षा 10वीं में 95% मार्क्स कैसे लाए, क्या होने वाला है रोड मैप। तो रोड मैप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज क्लास नोट्स। मैं आपको बोल बोल के थक गया हूं कि नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों होने वाले? क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नोट्स से बेहतर कोई भी चीज नहीं होती है। सेकंड वन इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि डायरेक्ट 80 से 85% पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है। दूसरी चीज पीवाईक्यू, मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू के रिपीट होते हैं जैसा कि यूपी बोर्ड में देखा जाता है, ठीक है। तीसरी चीज टाइम टेबल, आपको टाइम टेबल से पढ़ना होगा बेटा, ठीक है। अब वो समय नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं और अब वो समय भी नहीं है कि हम एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब यहाँ टाइम टेबल का ये मतलब है कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं निकालना है। समझना मेरी बात को? ये नहीं कि मैं 6 से 12 पढ़ूंगा या फिर 5 से 6 पढ़ूंगा, 6 से 7 पढ़ूंगा। यहाँ टाइम टेबल का ये मतलब नहीं है। यहाँ टाइम टेबल का मतलब है कि आप अपनी 6 की 6 सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे। क्यों? क्योंकि सारी की सारी सब्जेक्ट 100 नंबर की आती हैं। हाँ, उन सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे सकते हैं जिनको समझने में आपको दिक्कत होती है और उन सब्जेक्ट को कम टाइम दे सकते हैं जो आप बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से समझ जाते हो। ठीक है, क्लियर हो गई? और जो आपकी लास्ट वन होने वाली है वो होने वाली है स्ट्रेटजी। सबसे ज्यादा फोकस हमें जिस पे करना है वो होने वाली है हमारी स्ट्रेटजी। अब ये समय वो समय नहीं है कि आप बिल्कुल सोचो शुरुआत से मैं सिलेबस पढ़ूं, आराम से पढ़ूं। बिल्कुल पूरे साल का समय नहीं है बेटा हमारे पास। 6 महीने निकल चुके हैं। अब जो चीज करनी है, जो पढ़ाई करनी है, जो भी चीजें करनी है हमें, वो स्ट्रेटजी के साथ करनी है। ऐसे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज कि क्या 95% लाना मुश्किल है? कैसे लाना मुश्किल है? ठीक है, सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ने से? भैया ज्यादा घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं अब पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 10 से 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ते थे और वो 80 to 85% में अटक गए, मेरे साथ के बच्चे, ठीक है। मैं खुद जानता हूँ उनको पर्सनली। दूसरी चीज, सिर्फ नोट्स बनाने से होता है? भैया सिर्फ नोट्स बनाने से भी कैसे होगा? आप सोचो 8-10 घंटे आप दिन भर बैठ के खाली लिख रहे हो, तो केवल लिखने से भी नहीं होता है। सिर्फ यूट्यूब देखने से, ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, खासतौर से क्लास 10th के बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं, अभी तो मानो गर्मी चल रही है, अभी जैसे ठंडी आएगी तो वो लोग क्या करते हैं, बढ़िया वीडियो चला लेंगे और वीडियो चला के लेट जाएंगे, ठीक है। कोई कॉपी पे नहीं। ऐसे आप अगर सोचो कि लेक्चर देख के आप कुछ समझ जाओगे तो आप कुछ नहीं समझोगे। आप टोटली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप अपने मन को केवल समझा रहे हो कि नहीं भैया मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं। एक्चुअल में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। हमें क्या फॉलो करना है? हमें सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार होने वाला है आपका ये इस लड़ाई के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें डेली पढ़ना है। भले ही आप 2 घंटे पढ़ो, ठीक है, डेली भले आप 2 आवर्स पढ़ो, बट डेली पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन पढ़ा 8 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ा ही नहीं, ठीक है। ये चीज आपको नहीं करनी है। और तीसरी चीज प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे, मैं इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, मैं तो बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, फेल हो जाओ उससे सीख लो।
यहाँ पे जब आप क्वेश्चन गलत करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे आप कितने भी क्वेश्चन गलत कर लो, आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और अगर आप यहाँ क्वेश्चन गलत करोगे तो यहाँ से सीख लोगे, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि फिर वो सेम क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 95% सिर्फ पढ़ाई नहीं, ठीक है, केवल पढ़ाई करके आप सोच रहे हो कि विदाउट स्ट्रेटेजी आप केवल पढ़ाई करके 95 ला सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको किन चीजों पे फोकस करना है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, दूसरी चीज होने वाली है बार बार सवाल लगाना। मैथमेटिक्स में आपको कोई क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार प्रैक्टिस करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो। ऐसे करने से क्या होगा कि वो चीजें आपके दिमाग में पूरी तरीके से छप जाती हैं। ठीक है, थर्ड वन होने वाला है हमारा रिवीजन। ठीक है, पढ़े हुए चीज को जो हमें भूलने नहीं देना है। हम लोग करते क्या है कि जैसे किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करते तो धीरे 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 हम उन चीजों को भूलते हुए जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो वीडियो 30-32 मिनट की होने वाली है उसको हम लोग 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दें। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ। आगे आ जाओ, चौथी चीज समझते हैं, हमें टेस्ट देना है, टेस्ट को एनालाइज करना है और अपनी गलतियों को समझ लेना है, अपनी गलतियों को पकड़ लेना है। ठीक है, आगे आ जाओ। क्लास 10th में ये 5 गलतियां नहीं करनी है आपको। कौन सी? आज पढ़ा कल भूल गए, सबसे बड़ी गलती। ठीक है, दूसरी, नोट्स तो बहुत है पर रिवीजन नहीं है। आपको पता लगा आपने लिख लिया 500 पेज के इतना बड़ा बुक लिख लिया, और उसके बाद आप उसको रिवीजन करने का ना आपको टाइम लग रहा है, और जब ज्यादा बड़े नोट्स हो जाएंगे तो आपका मन भी नहीं करेगा रिवीजन करने का। दूसरी चीज, पीवाईक्यू को आखिरी समय के लिए छोड़ना, ये सबसे बड़ी गलती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो पीवाईक्यू पेपर के टाइम पे करेंगे। मैं अभी देखो इसमें मैं स्ट्रेटेजी भी लिख कर लाया हूँ कि पीवाईक्यू में कब करना है। ठीक है, अभी हम लोग वो चीज भी बताएंगे। और चौथी चीज, तो वीक सब्जेक्ट को हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए मैथ्स नहीं आती है तो मैथ्स को इग्नोर करता जाता है कि लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है आपकी। ठीक है, एग्जाम से पहले पहली बार पूरा सिलेबस देखना। हाँ, इस पे सबसे बड़ी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपने बेटा सिलेबस ही नहीं देखा तो फिर आपके पढ़ने का क्या मतलब? आप वो चीज पढ़ रहे हो जो सिलेबस में है ही नहीं, तो मैं बोलता हूँ आपके पढ़ने का क्या मतलब? आप 2 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, जब वो सिलेबस में नहीं है, वो पूछा ही नहीं जाएगा, तो क्या मतलब पढ़ने का? ठीक है, आगे आ जाओ। 95% का रोड मैप क्या होने वाला? सबसे पहली चीज फाउंडेशन, आपको अपना कॉन्सेप्ट मजबूत रखना है, जो मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो हर चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप हमारी उदय ऑब्जेक्टिव सीरीज से जुड़ सकते हो। हम लोग 6 सब्जेक्ट के 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। उदय ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंदर जुड़ना कैसे है? ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है 8429221215। इस नंबर पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप सारी की सारी जानकारी पा सकते हो। आगे चलते हैं, अपनी पोजीशन को नोटबुक में लिखो। सबसे पहली चीज अपनी पोजीशन को आपको नोटबुक में लिखना है। ऐसे आपको टेबल जो यहाँ पे बनी हुई है इस तरीके से आपको टेबल बनानी है, और फिर यहाँ पे टिक करना है। जैसे मान लीजिए हिंदी मेरी स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी को स्ट्रॉन्ग पे टिक किया, एवरेज है तो एवरेज कर दिया, वीक है तो वीक कर दिया। जो ये टेबल बनी है ऐसी सेम टेबल आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बना के जहां पे भी आप पढ़ते हो वहां पे चिपका लो। ठीक है, हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम नहीं देना है। ये मैंने बोला कि हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम नहीं देना है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आती है उनको कम टाइम देना है, और जो सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि नहीं इसमें एफर्ट करूंगा तभी आएगा, उसमें ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, जैसे जो वीक सब्जेक्ट है उनको 40% टाइम देना है, एवरेज सब्जेक्ट को आपको 35% टाइम देना है, और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आपको 25% टाइम देना है। ठीक है, किस किताब से पढ़ें? सबसे बड़ा डाउट, किस किताब से पढ़ें? सबसे पहली चीज, आप एनसीईआरटी को, मेरी तो सलाह यही रहेगी टेक्स्ट बुक में आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। एनसीईआरटी से बेहतर कोई भी बुक नहीं होने वाली है यूपी बोर्ड के लिए और क्लास 10th के बच्चों के लिए खासतौर पर। ठीक है, क्लास नोट्स जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखो आराम से, और क्लास नोट्स रेडी करो। ठीक है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर इसे स्टार बना दिया करो। मैं जब पढ़ता था अपने टाइम पे तो मैं यही करता था, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर मैं स्टार बना दिया करता था। ठीक है, दूसरी चीज, पीवाईक्यू को समझो, बोर्ड का पैटर्न समझो। पीवाईक्यू कैसे समझोगे? पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, क्या चीज वो बच्चे से पूछना चाहता है, एग्जामिनर कहां पे चाहता है कि यहाँ पे मैं बच्चे को गिराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लास्ट चीज होने वाली है आपकी सिंपल और मॉडल पेपर्स। मॉडल पेपर की तो आपको टेंशन ही नहीं करनी है। अगर आप ये ऊपर की 3 चीजें कंप्लीट करके आ गए तो ये चौथी चीज की गारंटी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। इतने मॉडल पेपर कराऊंगा कि एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन 6 सब्जेक्ट के 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा, इसकी तो आप चिंता ही मत करो। आगे आओ, आगे देखते हैं।
मैथ्स में 95% लाने के लिए क्या करें, ठीक है। सबसे चीज आपको कॉन्सेप्ट समझनी है। मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि मैं समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट के बाद आपको एग्जांपल करना है, एग्जांपल के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सबसे पहले एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और वहीं पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है, और वहीं आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाने लगता है, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत वाइजली फॉलो करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से फॉलो करना है। नेक्स्ट चीज पे आओ। साइंस के लिए हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट प्लस डायग्राम प्लस कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होने वाला है, एक साइंस हो गई आपकी और एक सोशल साइंस हो गई, ठीक है। और हिंदी में भी कुछ पॉइंट्स पे कीवर्ड आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको मत छोड़ना, ठीक है। कीवर्ड जैसे कि मान लीजिए हम लोग सोशल साइंस में वियना संधि पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जैसे मान लिया 19 कब हुई थी, 1917 में हुई थी, ये ठीक है। तो ये 1917 एक प्रकार का आपका कीवर्ड है। नेपोलियन है, नेपोलियन आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। इनके आधार पर जैसे ये कीवर्ड आपको पता है, तो एक कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो, 2-3 लाइन लिख सकते हो, उसी के ऊपर बना के भी लिख सकते हो। तो सबसे ज्यादा फोकस कीवर्ड पे करना है, और इनको ट्राई करना कि ब्लैक पेन से लिख देना पेपर में। उससे होगा क्या कि एग्जामिनर की नजर सबसे पहले इन पे जाएगी, और वो आपका पूरा लंबा चौड़ा 2 पेज का आंसर देखेगा ही नहीं, सीधा सही करेगा और पूरे के पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन समझ लेनी है, डायग्राम समझ लेना है, न्यूमेरिकल करना है, और फिर उसके बाद रिएक्शन या फॉर्मूला करना है, फिर पीवाईक्यू करना है। ये जिस क्रम में दिया गया है, इसी क्रम में आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी है। ये कुछ सोच समझ के क्रम बनाया गया है, कुछ सोच समझ के डिजाइन किया गया है, ठीक है। आगे आ जाओ। एसएसटी को कैसे याद करें, सबसे बड़ी समस्या होती है जो आपका इतिहास है, हिस्ट्री जो होने वाली है आपकी, उसमें मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन याद करनी है, इवेंट्स याद करने हैं, और कीवर्ड याद करने हैं। सेम चीज आपको यहाँ पे नागरिक शास्त्र के साथ भी करना है, डिफिनेशन प्लस एग्जांपल्स पे फोकस करना है। भूगोल, क्योंकि यहाँ पे मैप बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, 5 नंबर का यहाँ से आपका मैप ही आता है, और मैप आपका 2 चैप्टर है उसी से आता है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको क्लासेस में बताई जाएंगी। तो मैप पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, और डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है। फिर आते हैं अर्थशास्त्र पे, कॉन्सेप्ट प्लस टर्म्स प्लस एग्जांपल्स। ये कुछ टेक्निक होने वाली है जिनको यूज करके आप लोग काफी आसानी से आप अपनी एसएसटी को समझ सकते हैं। आगे आ जाओ। लैंग्वेज सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो केवल अपना पीसीएम में जूझे रहते हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनमें जूझे रहते हैं, वो लोग लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बेटा 70 नंबर की तो ये भी आएंगी, नंबर तो ये भी उतने ही देके जाएंगी। तो हिंदी में आपको क्या होने वाला है, गद्य होने वाला है, पद्य होने वाला है, व्याकरण होने वाला है, लेखन होने वाला है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतनी चीजों पे हमें चर्चा करनी है। इंग्लिश में आपको ग्रामर, लिटरेचर, राइटिंग, रीडिंग और वोकैबुलरी, ये सारी चीजों पे हमें चर्चा करनी है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। आगे आ जाओ। 6 आवर सेल्फ स्टडी प्लान, ठीक है। ये मैंने एक दिन क्लास में बोला था कि आप ट्राई करो मिनिमम 6 आवर सेल्फ स्टडी के लिए, और उसमें आप सब्जेक्ट में मत डिवाइड करो। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। आपको सब्जेक्ट नहीं डिवाइड करना है, आपको ये करना है कि मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्लान होने वाला है, आपको ट्राई कर, ये हो सकता है हर बच्चे का चेंज होगा, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसको फॉलो करो, आप अपना खुद बनाओ, ऐसे बनाओ कि उसमें 6 घंटे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे ही प्लान पे चलो। आगे आ जाओ, ठीक है। 50/10 स्टडी सिस्टम, ये जो सिस्टम है मैं पर्सनली यूज करता था। इसमें आपको क्या करना है, आपको 50 मिनट्स डीप स्टडी करना है, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है। क्यों, इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। इसमें होता है कि जो हमारा माइंड होता है ना, वो 30 से 35 मिनट्स के बाद डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो आपको ट्राई करना है कि किसी तरह करके आप 50 मिनट तक कंसिस्टेंट होकर उस पर आपको पढ़ाई करना है, और उसके बाद 10 मिनट का अपने माइंड को ब्रेक देना है। उसके बाद फिर से ये साइकिल अपनाना है, फिर ये आपको दोहराते हुए रहना है, ठीक है। इस पे जो डिटेल वीडियो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो, उससे आप अपने दिमाग को समझ सकते हो। आगे आ जाओ। मोबाइल आपका टूल है या डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। 10th क्लास के बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका फोन। अगर आपका टूल है तो वेरी गुड, ठीक है, फिर आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हो। बट अगर आपका वो डिस्ट्रैक्शन है तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑफ कर देनी है, सोशल मीडिया ऑफ कर देना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी चीजें आप यूज करते हो इनको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। जरूरत हो तो ही केवल एजुकेशनल कंटेंट देखना है, ठीक है। उसके लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके वहां पे एक फीचर होता है हिस्ट्री ऑफ करने का। वहां से जब आप हिस्ट्री ऑफ कर दोगे तो होता क्या है कि यूट्यूब एनालाइज नहीं कर पाता है कि आप क्या कंटेंट देखते हो। तो आपके सजेशन में जो शॉर्ट्स आते हैं वो कंटेंट पूरी तरीके से बंद हो जाता है, ठीक है। और जब आप शॉर्ट्स के सेक्शन पे टैप करते हो उसके बाद भी शॉर्ट्स आपकी वीडियो में नहीं, आपके कंटेंट में नहीं आते हैं, तो आप शॉर्ट्स नहीं देख सकते, किसी भी प्रकार की वीडियो आपको नहीं दिखेगा, आपका यूट्यूब पूरा खाली दिखेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सब्सक्रिप्शन पेज पे उन्हीं चैनल्स को फॉलो करना है जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, जिससे आप पढ़ते हो।
तो जब भी आपको यूट्यूब देखना हो तो आप वो सब्सक्रिप्शन टैब पे क्लिक करो और उसको खिसकाओ, उसको देखो, तो उसमें आपको जितना भी कंटेंट दिखेगा वो एजुकेशनल कंटेंट दिखेगा। तीसरी चीज, अपने स्क्रीन टाइम को एक बार एनालाइज करना है, स्क्रीन टाइम या फिर लिमिट भी लगा सकते हो अगर आप एजुकेशनल कंटेंट के अलावा कुछ और देख रहे हो तो स्क्रीन टाइम लिमिट लगा देना। उससे होता क्या है कि फिर आप अपने फोन, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने इंस्टाग्राम पे लगा दिया तो 1 घंटा चलाने के बाद वो इंस्टाग्राम लॉक हो जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर उसके लिए मैं 2 टेक्निक होती है, या तो आप स्क्रीन टाइम को अपग्रेड उसको बढ़ा दो या फिर चुपचाप फोन साइड में रख दो और नेक्स्ट 24 आवर्स का वेट करो, उसके बाद ही आप इंस्टाग्राम ओपन कर सकते हो, ठीक है। और इसको एक बार एनालाइज करना कि आप कौन से एप्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड एप्स पे फोकस कर रहे हो तो उसको छोड़ने का ट्राई करना, ठीक है। ये वो चीजें जो मैं खुद यूज करता था, ठीक है, यूज बाय मी। आगे आ जाओ, पीवाईक्यू कब शुरू करें, इसमें भी बच्चों को दिक्कत होती है। पीवाईक्यू कब शुरू करें, जैसे कि मैंने पॉइंट में बताया भी था कि कुछ लोग सोचते हैं कि भैया मैं तो लास्ट में पीवाईक्यू पढ़ूंगा, वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। पीवाईक्यू आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद उसी चैप्टर के पीवाईक्यू करने हैं और फिर एनालाइज करना है कि कौन सा इजी था, कौन सा मॉडरेट था और कौन सा डिफिकल्ट था। पूरा सिलेबस खत्म होने का इंतजार मत करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन बराबर दोबारा प्रैक्टिस। हाँ, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे उन्हें दोबारा प्रैक्टिस करो। और मैं इस वीडियो में जो जो चीजें बोल रहा हूँ आप उनको तो सुनी लेना, ये जो पीपीटी में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है आप एक बार इसको भी एनालाइज करना, ठीक है। आगे आ जाओ, सिर्फ पीवाईक्यू लगाना काफी नहीं है, ये चीज उसको एनालाइज करना। मैं इसी चीज को बार बार बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन सही हुआ तो उसको सही हो गया वहीं पे छोड़ दो, खत्म, टाटा बाय बाय। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें अगर आप बुक में कर रहे हो तो कोई ऐसे मार्क लगा दो या फिर ऐसे मार्क लगा दो कि जब भी आप दूसरी बार प्रैक्टिस करने हो तो आपको पता चल जाए कि पहली बार जब मैंने इसको सॉल्व करा था तो क्वेश्चन गलत हो गया था। और अगर नहीं आया, मतलब आपने क्वेश्चन देखा, आपको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आया तो और आपने बाद में उसका सॉल्यूशन देख लिया, तो जब आप अगले महीने आओगे रिवीजन करने के लिए तो ये साइन लिखा हुआ देखोगे तो आपका दिमाग आपसे बोलेगा कि इसको ट्राई करके देखो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पर्सनली यूज करी हुई है, तो मुझे पता है, वही एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। आगे आ जाओ, माई मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। ये अगर आप चाहो तो बना सकते हो, मेरे पास आई गेस इतने टाइम होगी नहीं यहाँ पे, वरना मैं आपको दिखाता जो मैंने बनाई थी, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक मिस्टेक अपनी लिख सकते हो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक हो गई, ऐसे लिख सकते हो। और फिर उसमें आप जो क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई है नीचे आप क्वेश्चन को लिख सकते हो। और जब हर हफ्ते में, महीने में, फिर कुछ यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, हर संडे आपको क्या करना है, उस कॉपी की प्रैक्टिस करनी है, उन क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने का ट्राई करना है। पढ़ा हुआ भूलोगे नहीं, कैसे नहीं भूलोगे। सबसे पहले आपको डे 1 में कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, फिर डे 2 में उसका रिवीजन करना है, फिर 3-4 दिन 5 दिन के लिए उस चैप्टर को छोड़ देना है। डे 7 में उसका आपको दोबारा रिवीजन करना है, डे 21 पे आपको उसका तीसरा रिवीजन करना है और मंथ एंड पे उसका एक बार आपको जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं सबका फुल रिवीजन करना है। और फिर मैं देखता हूँ कि आप कैसे भी कोई भी चीज भूल जाते हो, जो पढ़ोगे पूरी तरीके से याद रहेगी आपको। सिर्फ किताब देखकर रिवीजन मत करो, ठीक है, ये सबसे गलत टेक्निक होने वाली है। किताब बंद करो और खुद से पूछो मैंने क्या पढ़ा, ठीक है, ये भी बहुत कारगर टेक्निक होती है। और आप एक चीज ट्राई करना, ये मैं थोड़ा सा आराम से बताऊंगा। जब भी आप लेटते हो, जब आप लेट जाते हो, जैसे अपना सारा काम करके लेट गए, फोन ऑन रख दो, तो आप अपने मन में एनालाइज करा करो कि मैंने आज दिन में क्या पढ़ा। अच्छा, मैंने ये चीज पढ़ा तो उसके लिए मैंने क्या पढ़ा था, उसका फॉर्मूला, वो क्वेश्चन को आप मन में सॉल्व करने का ट्राई करो। जिस दिन आप ये करना सीख गए ना, आप सोचो कि आप कम टाइम में ज्यादा चीजें पा सकते हो, ठीक है। कम, आपके पास टाइम भले ही ज्यादा कम रहे पर आप उस कम टाइम में ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, इन चीजों को आपको एनालाइज करना है कि फॉर्मूला क्या था, अपने मन से खुद से पूछना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेथड क्या था, ठीक है। इस चैप्टर में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको अपने आप से पूछनी है। आगे आ जाओ, हर सप्ताह टेस्ट देना है, मंडे से फ्राइडे आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करनी है, सैटरडे को रिवीजन करना है और संडे को फुल टेस्ट करना है। फुल टेस्ट कहां से देना है, उदय ऑब्जेक्टिव सीरीज से दे सकते हो, उदय ऑब्जेक्टिव सीरीज से, ठीक है। उदय ऑब्जेक्टिव सीरीज में जुड़ना कैसे, वो मैंने आपको बता ही दिया। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 8429221215, ठीक है। आगे आ जाओ, एग्जाम हॉल जैसी प्रैक्टिस, हाँ ये भी मैं करता था। मैं क्या करता था कि बिल्कुल एक ऐसा माहौल बनाओ कि सब पर, हाँ, टाइम देख लेना। जैसे आप लोग सुबह में पेपर दे रहे हो तो सुबह में प्रैक्टिस करना, जो 12th के बच्चे देख रहे होंगे तो वो शाम में प्रैक्टिस करना। इससे होता क्या है, आपका माइंड जो पेपर के टाइम पे स्ट्रेस फील कर रहा होता है, वो जब आप उसको घर पे 3-4 बार 10 बार 15 बार करा देते हो तो उसे हर चीज नॉर्मल लगने लगती है और फिर वहां पे वो एग्जाम में जाके पैनिक नहीं करता है। इस वजह से जैसे आपका पेपर 8 से 11:30 होगा तो आप लोग घर में भी अपने 8 से 11:30 ही प्रैक्टिस करो। उसी टाइम पे सेम टू सेम जैसे पेपर होता है वैसे पेपर लो, कॉपी लो। कॉपी भी यार स्टूडियो में होगी नहीं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड।
ये देखो रखी है मेरे पास, ऐसी कॉपी आती है, ठीक है, ऐसी कॉपी लो और इन कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करो। देखो मैंने करी थी, ये देखो, ठीक है, ये मेरी आई गेस जब मैं 12th क्लास का था तब की थी। देखो एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे होता है उसी तरह मैंने सॉल्व करा था और बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल घर पे बनाया था, ठीक है। आगे क्या करना है, रियल एग्जाम टाइम आपको पूरा 3.5 घंटा 15 मिनट देना है, ठीक है। फुल एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करना है, नो मोबाइल, मोबाइल का कोई यूज नहीं करना है और प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी है जैसे कि आप अपने बोर्ड पेपर में लिखोगे। ये मान के करना है कि आप अपने बोर्ड पेपर में कर रहे हो और वो कॉपीज आप हमारे पास भेज भी सकते हो, हम आपको उन कॉपीज को देखकर भी बता देंगे कि आप कहां पर गलती कर रहे हो और कहां पर सही है, ठीक है। सिर्फ सही आंसर नहीं, प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, कैसे लिखना है। जैसे मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी और अभी भी गंदी है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी पर्सनली, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क खा जाता था, बट आपको यहाँ पे कोशिश करना है साफ हैंड राइटिंग में लिखना है, सही स्टेप्स में लिखना है, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग प्लस कीवर्ड हाईलाइट करना है। अभी मैंने बोला था कि ब्लैक पेन से कीवर्ड हाईलाइट कर देना। डायग्राम और यूनिट जहां जरूरी हो, जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें डायग्राम जरूरी है तो जरूर बना दो। अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग करते क्या, मान लीजिए हमारा आंसर 19 मीटर आ रहा है, हमने केवल 19 लिख दिया, एग्जामिनर 1 नंबर काट देगा। यूनिट भी लगा देना है। इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपको एक बड़ा रिजल्ट देंगी। लास्ट चीज, क्वेश्चन नंबर सही करना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सही सही लिखना है। जैसे मान लीजिए हम लोग दूसरे का जब जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो लोग दूसरे क्वेश्चन की जगह हो सकता है तीसरा लिख दें और प्रैक्टिस लिख रहे हो आंसर उसका दूसरे का लिख रहे हो, तो ये गलती हो जाती है। 3 मंथ्स रिवीजन प्लान, ठीक है, इसको आपको फॉलो करना है। मंथ 1 में आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है प्लस वीक चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है। मंथ 2 में आपको पीवाईक्यू करना है प्लस चैप्टर टेस्ट देना है और मंथ 3 में आपको फुल रिवीजन करना है प्लस मॉक टेस्ट लगाना है और आप इस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को 3 महीने के अंदर अपनी उंगलियों पर ला सकते हो, ठीक है। आगे आ जाओ। लास्ट 30 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होने वाली, और ये जो भी स्ट्रेटेजी है केवल आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये मेरी भी है। इसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम लोग आगे की क्लासेस भी रन कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में आपको रिवीजन करना है, ठीक है, आफ्टर, क्योंकि लास्ट टाइम पे तो आप स्कूल जाना बंद ही कर दोगे। आफ्टरनून पे आपको क्या करना है, पीवाईक्यू फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इवनिंग टाइम पे आपको वीक टॉपिक्स पे कवर करना है और नाइट में क्विक रिवीजन करना है। आपको इन टाइम पे पढ़ना है, अब ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे वीक टॉपिक्स क्लियर कर रहे हो, यहाँ पर रिवीजन कर रहे हो, इसमें मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ये मैं टोटली आप पे डालता हूँ, आपका जो सही लगे आपको आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। आगे आ जाओ। एग्जाम डे स्ट्रेटजी, पहले 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, हालांकि ये चीजें तो हमें समझने के लिए अभी बहुत समय हमारे पास, पर मैं इसी वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। इसी वजह से हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ा सा ज्यादा जाए और इसी लेंथ को कम करने के लिए मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ें, पहली चीज, ठीक है। जो लास्ट के 10-15 मिनट हो उसमें आपको आंसर शीट रिव्यू करनी है, ठीक है। इसी क्रम में हल करें, आपको पता चल जाए, आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन करें फिर मॉडरेट और डिफिकल्ट, ताकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है उसमें टाइम जा रहा है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और चेक करें, सारी चीज कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार कॉपी दोबारा से चेक करनी है। 95% के लिए आपको क्या करना है, 30% कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है, 30% प्रैक्टिस पे फोकस करनी है और 20% रिवीजन पे करना है और 20% आपका टेस्ट प्लस एनालाइज पे फोकस होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप मेहनत करोगे तो आप 95% अचीव कर सकते हो। अब कुछ यहाँ पे समझदार प्राणी बोलेंगे सर ये तो मिला के 100 हो रहा है, बेटा 100% मेहनत करोगे तभी 95 आएगा, समझे, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। डेली चेकलिस्ट बनानी है आपको, 2 चैप्टर्स या फिर 2 चैप्टर्स और आप या फिर टॉपिक्स लिखा ना, हाँ ठीक है, मतलब चेकलिस्ट हो सकता है आप या फिर टॉपिक कवर कर सकते हो कि मैं आज के दिन में ये टॉपिक पढ़ूंगा या फिर ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एडिटर से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, या फिर 30 क्वेश्चन पर डे, ये आप पे डिपेंड करता है, 30, 20, 50 जो भी करना है, ठीक है। 1 आवर रिवीजन प्लस प्रैक्टिस शीट, इसीलिए मैं बोल रहा था ना अभी मेरे पास वो चिट नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, वो चिट नहीं है अभी मेरे पास, मैं किसी दिन आपको क्लास में दिखाऊंगा वो चीज जो मैं करता था, ठीक है। ये जो डेली चेकलिस्ट है इसको मैं किसी दूसरे तरीके से बनाता था, ठीक है। फॉर्मूला प्लस रिवीजन प्लस मिस्टेक कॉपी अपडेट, जो जो भी चीज आप करो उसको आपको ऐसे लिख लेना है और फिर ऐसे ऐसे जो कर दो ऐसे ऐसे उसमें टिक करते हुए जाना है, ठीक है। टुमारो रिवीजन टारगेट सेट जो भी आप करो उसको चेकलिस्ट बनाना है उसकी। अपने प्रोग्रेस को मेजर करो, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ये टेबल बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे क्या करना, आपको एक साइड में डे लिख लेना है, दूसरी साइड में टास्क लिख लेने, ठीक है, कितने टास्क आज आपको मिले गए, दिए गए हैं, ठीक है, आपने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, और उसमें खुद को उस हिसाब से स्कोर देना है। ये सारी चीजें आपको खुद से करनी है, इसमें किसी की भी मदद नहीं लेनी है, ठीक है। आपको टॉपर जैसी हैबिट्स बनानी होंगी। सबसे पहली हैबिट, आज मन नहीं है, ये सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, इसको आपको छोड़ना होगा, ठीक है। इसकी जगह पे आपको करना है कि आज टारगेट पूरा करना है, जो टारगेट हमें मिला वो कंप्लीट कर रहे हैं।
बहुत ज्यादा सिलेबस है, आपको बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं, मतलब आपको मतलब होना चाहिए आज सिर्फ अगला टॉपिक करना है, ठीक है। मुझे मैथ्स नहीं होता, इससे अच्छा है कि मैथ्स जो है आपकी वो प्रैक्टिस से होती है, ठीक है। टॉपर्स जैसी हैबिट्स बिल्ड करनी होंगी आपको, इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना होगा। दूसरी चीज 5 मिनट रूल आपको यूज करना है, बस 5 मिनट किताब खोलो, ठीक है। अपने मन को ये समझाना है कि भैया मैं 2 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ने वाला, मैं तो केवल 5 मिनट पढ़ूंगा। 5 मिनट में क्या पढ़ूंगा, पहले बोलो एक क्वेश्चन करूंगा, फिर बोलो एक पेज पढ़ूंगा, और फिर बोलो एक टॉपिक पढ़ूंगा। इसी तरह करके आपको अपने मन को समझाना है, और मन को समझा के क्या करना है, 95% की प्राप्त कर लेना है, ठीक है। वीडियो एंड हो चुकी है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि 95% कोई मैजिक नहीं है, ठीक है, या रोज छोटे छोटे सही डिसीजंस हैं। जब आप छोटे छोटे डिसीजंस डेली लोगे तो ऐसे ही करके आप एक दिन 95% अचीव कर लोगे, ठीक है। आज का 3 घंटे का फोकस, कल का कॉन्फिडेंस, कुछ महीनों की कंसिस्टेंसी, बोर्ड एग्जाम का बेहतर रिजल्ट, ठीक है। अगर आज आप 3 घंटे 4 घंटे फोकस करके पढ़ते हो तो कल आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये चीज आप देखना, आप जिस दिन 7 घंटे 8 घंटे पढ़ोगे, जिस दिन उस दिन जब आप स्कूल जाओगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी, ठीक है, एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, और कुछ महीनों में आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, और फिर आप लोग एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। लास्ट वन, अगर आप चाहते हैं कंप्लीट रिवीजन, प्रैक्टिस नोट्स प्लस पीवाईक्यू, बोर्ड स्ट्रेटजीज, लिक्विड क्लासेस, तो जुड़े रहें ईएस के साथ, ठीक है। ईएस पे हम लोग सारी तैयारी करा रहे हैं। और अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं, या फिर उदय ऑब्जेक्टिव सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि 24/7 डाउट सॉल्यूशन पोर्टल में आपको ऐड कर दिया जाए, तो इन सब के लिए आप लोग हमसे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, 221215, ठीक है। यहाँ पर आपको बाकी की सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो, इसी वजह से हम लोग आज के लिए इतने रखते हैं। मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जुड़े रहे हमारे साथ।